हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और किन सर्कमस्टांसेस में डिस्चार्ज किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की लाइबिलिटी से उसको डिस्चार्ज करना, उसकी लाइबिलिटी हटाना कि अब उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या किन कंडीशन में कोई व्यक्ति डिस्चार्ज होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट से, तो देखते हैं हम। Section 37 of the Act propound of general rule that the parties to contract shall either perform their promise or make an offer for the performance until the performance of contract is not completed. The parties to contract shall have the liability for performance. सेक्शन 37 में ये बताया गया हुआ है कि जब तक वो फुलफिल नहीं करते तब तक वो लाइबल हैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। अब इसमें क्या है, बट देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज द पार्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट द रोज फ्रीडम फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन सी सिचुएशन होगी उसको पार्टी फ्री हो जाएगी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की लाइबिलिटी से। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ए प्रॉमिस टू बी, ए ने जैसे ए ने बी को प्रॉमिस किया, अगर बी उसको 25,000 रुपये देगा 25 दिसंबर 2012 तक, तो क्या है, ए शैल डिलीवर पोजेशन ऑफ हिज बाईसाइकिल, वो उसको अपना साइकिल दे देगा। बट बी ने उसको पैसे नहीं दिए 25 तारीख तक, ठीक है। बी डज नॉट पे हिज अमाउंट टिल 25 दिसंबर 2012। ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज पार्ट। अब उसको उसका साइकिल उसको डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बी ने उसको पैसे नहीं दिए तो वो लाइबल नहीं है उसको अपना साइकिल देने के लिए, हैंड ओवर करने के लिए। अब मेथड कौन कौन से हैं डिस्चार्ज करने के लिए? द कॉन्ट्रैक्ट कैन डिस्चार्ज द फॉलोइंग मेथड बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट हो गया कि दोनों एग्रीमेंट कर लेते कि आज से हम लाइबल नहीं हैं एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कोई भी कंडीशन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, है ना। उन्होंने एग्रीमेंट ही करके हम ब्रीच कर लिया अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लाइबिलिटी से क्या होते हैं, लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्टिकुलर काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो परफॉर्म हो गया, वो फुलफिल हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, तो वो भी उसके बाद उनकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, वही कोई उनमें कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, इम्पॉसिबल हो गया और या अनलॉफुल हो गया, तो कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हो गए, चाहे वो लॉ में हो या वेदर कंडीशन हो या कुछ भी हो, तो वो अब पूरा हो ही नहीं सकता, तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी, अगर जैसे हमने कल पढ़ा था, अगर कोई पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंड है कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर उस बंदे की जिसकी पर्सनल स्किल लगनी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो बंदे की डेथ ही होगी, तो वो लाइबल नहीं रहता। ऑन द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड, वही जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा कि 25 दिसंबर तक उसने पैसे देने थे, तो उसने पैसे नहीं दिए क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम था कि इस तारीख तक पैसे देने हैं, तो बी जब तक अगर बी ने अपना प्रॉमिस ही फुलफिल नहीं किया, डेट एक्सपायर होगी, तो डेट की एक्सपायरी पे भी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। बाय रिसेशन, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट रिस्किंड हो गया, रद्द हो गया, जहाँ कुछ भी उसमें है कंडीशंस वो होगी, तो वो तब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं। बाय नोवेशन, जैसे कुछ चेंजेस करनी है एग्रीमेंट में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट की उसमें कंडीशंस चेंज कर ली, तो जो पुराना था ना वो तो डिस्चार्ज ही हो जाता था, तो इसलिए अगर वो उनमें नई कोई इनोवेशन हुई है तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट को में से वो डिस्चार्ज हो गए हैं।
और बाय लॉफुल इन्फोर्समेंट, मतलब कोई लॉ ही ऐसा बन गया कि उनको वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ही करना पड़ेगा। तो उस क्योंकि देखो लॉ के ऊपर तो किसी की भी कंट्री में कुछ नहीं है, अगर कुछ लॉ बन गया तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं अपनी लाइबिलिटी से। अब फटाफट से हम देख लेते हैं इनको डिटेल में। बाय एग्रीमेंट, द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एंड द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम बाय एन एग्रीमेंट और बाय सच एग्रीमेंट द लाइबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। सच एग्रीमेंट कुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ किस तरह के हो सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वही नई कंडीशन है वो कर दी। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट बना लिया टर्मिनेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को। अल्ट्रेशन, कोई अल्ट्रेशन कर दी, उसमें चेंजेस कर दी। रिमिशन हो गई और वेवर हो गया। ये इस तरह के होते हैं। वही अगर किसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उसकी जगह पे, तो ऑब्वियस है तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो वो डिस्चार्ज हो जाएंगी पार्टी से उसकी लाइबिलिटी से। बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने पहले भी इसका थोड़ा डिस्कस किया था कि परफॉर्म करने पे अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया तो उसके बाद उसकी लाइबिलिटीज़ डिस्चार्ज हो जाती हैं। इसको देखते हैं हम। द सेकेंड वे ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर पार्ट, then their liability under the contract is discharged because nothing is left for doing for the party। वही उसका मतलब कुछ भी बाकी नहीं बचा परफॉर्म करने के लिए, तो दैट्स वाई तो वो हो गया है, डिस्चार्ज हो गई हैं पार्टीज अपना पार्ट परफॉर्म करने के बाद। ऑन परफॉर्मेंस बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, तो इसमें क्या कौन कौन सी हैं? दो सिचुएशन होंगी। वैसे व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम अनलॉफुल, अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं तो वो अनलॉफुल है तब भी डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो उसको लॉफुल बनाने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करना ही ज़रूरी होगा। व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल ही हो गया परफॉर्म करने के लिए, कोई पार्ट अपना उसको परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, तो उस विषय में भी हम कह सकते हैं कि वो परफॉर्म है अब इम्पॉसिबल और अनलॉफुल है। जैसे हमने एक एग्जांपल है कि इसकी यही एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम। ए एग्री विद बी दैट बी शैल पे अ सर्टन अमाउंट टू ए, देन ए कैन ब्रिंग स्टार्स फॉर हिम एंड कैन ज्वाइन टू पैरेलल लाइन। वही ये तो इम्पॉसिबल है, टू पैरेलल लाइन को कभी ज्वाइंट ही नहीं किया सकता, बोथ है एक्ट आर इम्पॉसिबल। वही ना आसमान से तारे तोड़ के लाए जा सकते हैं और ना ही दो पैरेलल लाइन को क्रॉस के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इम्पॉसिबल ही हैं। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑन द डेथ ऑफ पार्टी। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो चीज़ें पर्सन स्केल पे डिपेंड करती हैं उनके, अगर पार्टी की डेथ होती है तो वो डिस्चार्ज हो जाती है पार्टी उसको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। मीन्स क्योंकि उसकी तो डेथ होगी तो उनको उनके जो लीगल हेयर्स होते हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता उसका पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द पर्सन स्किल और एबिलिटी ऑफ अ पार्टी, देन ऑन द डेथ ऑफ सच पार्टी द लायबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज बिकॉज नो अदर पर्सन कैन परफॉर्म इट। जैसे एग्जांपल है, पर्सन स्किल कौन सी होती है? पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग बुक्स एक्सेट्रा, ये जो है ना ये सारी हैं पर्सन स्किल पे डिपेंड। ऑन कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड, where any contract has to perform within a specific time or reasonable time and has not been performed within that time, then the party shall discharge from his liability of performance of contract।
वही अगर किसी चीज कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए टाइम लिमिट है कि आपने इतने टाइम में इतना काम करना है, अगर उस टाइम में वो फुलफिल नहीं होता तो डिस्चार्ज होते हैं। इसको एग्जांपल ए एग्री टू विद बी विद द इंटेंशन दैट इफ बी सेल पे 5,000 टिल 5 December एंड ही विल सेल and deliver the possession of his vehicle to B. B does not pay the amount till specific date. A discharge from his liability of performance. वही इसमें है कि अगर उसने पैसे ही, खरीदने वाली पार्टी ने पैसे नहीं दिए फिर पर्टिकुलर डेट तक, तो दूसरी पार्टी लाइबल नहीं है अपने व्हीकल उसको देने के लिए, कि वो ये नहीं बोल सकती पार्टी कि मैं इसके बाद पैसे दे दूंगा, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में था कि पर्टिकुलर डेट थी उनमें, ठीक है। तो वो तो चलो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टीज़ की, अगर फिर भी अगर वो टाइम पीरियड बता देते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। बाय rescission, when the party rescind the contract, the liability of performance also end. Such cancellation could be done by agreement. वही किसी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना, कैंसिल करना on the desire of victim party. A agree to sell 100 ton of oil to B, ठीक है, on the condition that he shall supply the oil till 10 December 2012. A fails to do so. After we can B can either accept the oil or rescind the, वही ना रिजेक्ट कर दे सकता है, क्योंकि अगर उस टाइम पीरियड के बाद उसके पास वो ऑयल की डिलीवरी होती है तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, और वो लाइबल नहीं है कि वो उसको फुलफिल ही करे कॉन्ट्रैक्ट बाय नोवेशन। सेक्शन 62 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट Act says that if the parties to the contract agree to substitute a new contract for it, or it rescind or alter it, the original contract need not be performed. वही ना, कोई सब्सटीट्यूट डाल दिया, कोई नई कंडीशन डाल दी ना, वो तो वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ए ओस बी 10,000 रुपीज़, ए एंटर इनटू एग्रीमेंट विद बी एंड गिव B a mortgage of his estate for rupees 5,000 in place of debt of rupees 10,000. The new contract existing the old. क्योंकि उसकी जगह पे जब नोवेशन होती है तो माना जाता है कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो पुराना नहीं एग्जिस्ट करता। इसके अंडर ये हम इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं। आ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब्सटीट्यूट होता है ओल्ड का। सब्सटेंटिव अल्ट्रेशन कैन बी मेड इन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, उनमें कुछ अल्ट्रेशन हुई। अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द रिस्किन, जब वो रद्द हो गया पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। द कंडीशंस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मॉडिफाइड, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है बाय इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। अब लॉ के इन्फोर्समेंट से कब डिस्चार्ज होता है ये देखते हैं हम। समटाइम्स द लाइबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। जनरली दिस हैपन व्हेन द एनी लॉ इज अल्टर्ड एंड और अमेंड और प्रोहिबिट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इलीगल। जब किसी चीज़ को हम लॉ कहता कि इस काम को नहीं करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर परफॉर्म करते हैं वो इलीगल बन जाता है। जैसे इनमें किस कंडीशन में वो होता है, जैसे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी इंसॉल्वेंट होगी, मर्जर हो गया उनके राइट, और वेवर ऑफ राइट्स हो गए, और एनी अदर सर्कमस्टांसेस अरोज। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक